लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, उसको ट्रांसपोज हम किसी मैट्रिक्स का निकालते कैसे हैं, और जो भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब हमने देखी है। आज हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो उसी ट्रांसपोज का एक हम रिजल्ट कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया और उसके ट्रांसपोज होने के बाद जो आउटपुट आया उसको हमने दो मैट्रिक्स के फॉर्म में समझा है। उसको बोला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने कंसीडर करी, उसका नाम हम ए ही ले लेते हैं और उसके एलिमेंट ith रो और jth कॉलम का ये जनरल एलिमेंट हो गया। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका रोज और कॉलम्स जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज बराबर हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जो जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आए उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल ले लें हम, कोई एक मैट्रिक्स है 3, -2, 1, ये -2, 2, 6, 1, 6 और -3। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेते तो हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर देते। तो ये फर्स्ट वाली रो इसका फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड वाली रो इसका सेकेंड कॉलम, और थर्ड वाली रो इसका थर्ड कॉलम। ठीक है, और आप देखेंगे कि ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज दोनों बराबर है। ठीक है, बराबर मतलब ए का एलिमेंट हमने माना आई कॉमा जे, ए ट्रांसपोज का क्या होगा ए जे कॉमा आई, ये एक जनरल एलिमेंट लिया हमने। सो अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है मतलब ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ जे कॉमा आई। ऐसी सारी मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का जे कोमा ith एलिमेंट। तो ऐसी सभी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हमने ले ली, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वापिस से सेम मैट्रिक्स ही आ जाएगी। ठीक है, ये ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ठीक है, ये आप जब सर्कल्स पढ़ेंगे जब आपको ये मैट्रिक्स काम में आएगी। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका है, सारे के सारे एलिमेंट्स ए और ए ट्रांसपोज के क्या होंगे सेम, ए और ए ट्रांसपोज के सारे एलिमेंट सेम। नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। डिफाइन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है ए और उसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया
और उनमें इस तरह का रिलेशन आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि एथ का ith रो jth कॉलम का एलिमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इसका ए ट्रांसपोज का जनरल एलिमेंट क्या हो जाएगा, j कॉमा आई। ठीक है, और अगर हम मैट्रिक्स देखें तो यहाँ पर जो एलिमेंट है उसके डायगोनल वाले एलिमेंट, तो इसकी पोजीशन क्या 1 1, इसकी पोजीशन है 2 2 और इसकी पोजीशन है 3 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर आई की भी वैल्यू 1 है, जे की भी वैल्यू 1 है, या आई की वैल्यू 2 है, जे की भी वैल्यू 2 है, या आई की वैल्यू भी 3 है और जे की वैल्यू भी 3 है। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे सारे एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स के क्या होंगे, जो पहली वाली मैट्रिक्स का है वही डायगोनल एलिमेंट दूसरी वाली मैट्रिक्स का होगा, बस डायगोनल एलिमेंट्स में नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको मैं अगर इधर साइड पे ले आऊं तो ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ आई इज इक्वल टू 0, सो ए ऑफ आई को आई इज इक्वल टू 0। अब इसका एक कंक्लूजन निकल रहा है कि ये तो हमें डायगोनल एलिमेंट्स बताता है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। सो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स diagonal element would be 0। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसे पहचानने का एक जो फर्स्ट क्राइटेरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि उसके डायगोनल्स एलिमेंट जो है वो 0 हो। ठीक है, और जैसे एग्जांपल बता देता हूँ आपको, हमने एग्जांपल लिया कोई एक मैट्रिक्स है ए और तो ये मैट्रिक्स हुई, और अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 कोमा -3 कोमा 5, -5 आएगा, और सेकेंड 3 कोमा 0 कोमा 1, और थर्ड -5 कोमा -1 कोमा 0। ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ पूरी मैट्रिक्स में से तो क्या बचेगा 0 कोमा -3 कोमा 5, यहाँ पर 3 कोमा 0 कोमा 1, और यहाँ 5 कोमा 1 कोमा 0, और ये मैट्रिक्स यही वाली मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, -a के बराबर। तो ये मैट्रिक्स क्या हुई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका हमने ट्रांसपोज लिया और वो पहले वाली मैट्रिक्स के पहले वाली मैट्रिक्स में हम -1 का मल्टीप्लाई कर दो ऐसे दिख रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, या वो इस फॉर्म में दिख रही है या इस फॉर्म में दिख रही है तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, और इसके साथ में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। ये क्या होंगे, 0। वो इसकी डेफिनेशन से ही हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, लेट ए बी अ
स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और A प्लस A ट्रांसपोज भी एक ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स P है। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लो, P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज हमने देखा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहाँ A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के बराबर आ जाएगा प्लस A। तो ये वही वाली मैट्रिक्स वापस आ गई। सो P ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू P, सो A plus A transpose is a symmetric matrix। ठीक है, सेकंड, अगर A अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A माइनस इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक को पहचानने का क्या तरीका, कि A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। ठीक है, तो इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं वापस कि Q है, समझ लेते हैं कि ये Q है। अब क्या फाइंड करना है हमें, Q का ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो यहाँ A ट्रांसपोज आ गया और माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो Q ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी ये। ठीक है, और इसको हम ऐसा ले सकते हैं माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई है A माइनस A ट्रांसपोज। सो ये वाली मैट्रिक्स क्या हुई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो A माइनस ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज A आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूव करना है हमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम किसी भी एक को ले लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये P है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो P ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब A B का ट्रांसपोज क्या था, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। वैसे इसका क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, मतलब ये हो जाएगा A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है, A इंटू A ट्रांसपोज। सो ये क्या हुई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज लेके वापिस से यही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, वही मैट्रिक्स आ गई। तो ये वाली मैट्रिक्स तो हो गई कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सेकंड ले लेते हैं कि ए ट्रांसपोज ए, इसको कंसिडर कर लेते हैं क्यू, और क्यू का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो यही वाला लॉ लगाएंगे तो यहाँ आएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज,
सो दिस विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। तो इसका ट्रांसपोज लिया, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई। सो ए ट्रांसपोज ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Now consider a matrix A. Consider a matrix A. Okay, and it is a square matrix. Square matrix. हमने एक मैट्रिक्स ए कंसिडर करी और ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम देखेंगे इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें नल मैट्रिक्स का एडिशन कर देता हूँ और फिर इसको मैं लिखना चाहता हूँ ए प्लस ए इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, इनको ऐड करूँगा तो वापस ए आ जाएगा। और इस नल मैट्रिक्स को मैं लिखना चाहता हूँ 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो वापस ए आ जाएगा। और ए को अब मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, एंड इसको लिखना चाहता हूँ 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और अभी इससे पहले हमने देखा है कि ये कोई मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ये कोई मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये हमने अभी देखा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि एनी मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स आर रियल नंबर्स, such matrix can be expressed as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आप इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं। आप इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वापस यही मैट्रिक्स आ जाएगी, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आएगी। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अब आप सारी प्रॉब्लम कर पाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।